पाशा हमारे साथ में है, आरजेडी के प्रवक्ता। अच्छा, आरजेडी को लाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि बिहार की तरफ इशारा करने की कोशिश है, और कई बार यह विपक्ष आरोप लगाता है कि कभी आसपास में चुनाव हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के भीतर इस तरीके की चीजें शुरू हो जाती है, और यह बिहार का एंगल कहां से निकल रहा है इसमें? साहिल जी, अभी आपने बात की बिहार की। मैं सिर्फ ये आपसे कहना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण को सामने रखें और इस शेर को भी आप सामने रखें। सरहदों पे तनाव है क्या, पता करो कहीं चुनाव है क्या। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सुनियोजित ढंग से चुनाव के बारे में माहौल तैयार करती है, क्योंकि वो जनता की जो समस्याएं हैं उसको तो हल नहीं कर सकती, उसमें नाकाम रहती है। इसलिए वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ही के जरिए अपनी नैया पार कराने में यकीन रखती है और उसी के लिए सारी कोशिशें करती है। कौन फसल काटता है? सांप्रदायिकता की फसल कौन काटता है? दंगों की फसल कौन काटता है? हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए आप। गुजरात में जो कुछ हुआ उसकी फसल किसने काटा? कहीं भी देश में दंगे होते हैं, उसकी फसल कौन काटता है? ये बताने की जरूरत नहीं है। सभी जानते हैं कि दंगा का माहौल बनाना, दंगा कराना और उसकी फसल वोट के रूप में काटना, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना षड्यंत्र है, खेल है। आपने बिहार की बात की। बिहार के इलेक्शन को लेकर के अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात हो रही थी। मैं जरा सा एनसीआरबी की रिपोर्ट के बारे में बात करता हूं। क्राइम को लेकर, हत्या को लेकर, रेप को लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में कंपटीशन है इस समय। कभी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर जाता है क्राइम में, कभी बिहार जाता है नंबर 1 पर क्राइम में। क्राइम का हब बनकर रह गया है बिहार इस समय। पटना जैसा शहर जो राजधानी है, उस राजधानी की हालत ये हो गई है कि दिन दहाड़े वहां गोलियां चलती हैं, दिन दहाड़े हत्याएं होती हैं। अरुण राजभर कुछ जवाब देना चाह रहे हैं बना करके जल्दी से। अरुण राजभर